सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने समझने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट माइक्रो मैक्रो। तो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, राइट। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आज पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ चुके, हम इकोनॉमी ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये याद रखना है, समझना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो एक्चुअली में है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे 60% अनएम्प्लॉयमेंट, या हम कोई एक फिगर दें कि आज के टाइम पे 5 लाख या 7 लाख कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो हमने एक फिक्स फैक्ट्स दिखाएं कि ओके दिस इज़ द प्रूफ दैट इतनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये बात करते हैं अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, अबाउट द ट्रूथ जो एक्चुअली में आपको दिख रहा है या जो एक्चुअली में था कभी, ठीक है। तो इट डील्स विद द फैक्चुअल इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स, डाटा एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विदाउट पर्सनल ओपिनियन। इसमें आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते कि अच्छा ये अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, कुछ आप अपना ओपिनियन दे रहे, कोई ओपिनियन नहीं बता रहे। इसमें फैक्ट्स है कि अच्छा इतना डाटा है भाई, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, देखो ये फैक्ट्स है, ठीक है, या इतनी पावर्टी है, इतनी गरीबी है, तो वो क्या है, फैक्ट्स है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंट फैक्ट्स, जो प्रेजेंट फैक्ट्स भी हो सकते हैं, पास्ट फैक्ट्स डाटा भी हो सकते हैं और फ्यूचर फिगर्स भी हो सकते हैं कि इतनी फिगर है कि इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, या हम कहते हैं इतना लॉस होगा, तो वो फिगर्स हैं, ठीक है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड और चेक्ड अगेंस्ट एक्चुअल डाटा, जो एक्चुअल डाटा है वो होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमने पढ़ चुके हैं क्या है। तो जो फैक्ट्स और फिगर्स दिख रही हैं आपको, जैसे एग्जांपल है 1995 में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, 80% अनएम्प्लॉयमेंट थी, या फिर अब आप देखो जनगणना शुरू हो गई है, सेंसस स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो ये सब किस लिए होते हैं, ये सब इसी चीज़ के लिए होती है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो वो जो फैक्ट्स हैं, डाटा कलेक्ट हो रहा है, वो क्या आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि भाई इतना फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्टर्स, तो फीचर्स क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के फीचर्स हैं वेरीफेबल, फॉर आप वेरीफाई कर सकते हो भाई, फॉर द ट्रूथ वेरीफाई स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाई यूजिंग द एम्पेरिकल डाटा आपके पास है, आप वेरीफाई कर लो। रियल स्टैटिस्टिक्स हैं फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पास्ट के डाटा हैं और जो प्रेजेंट के उसको आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, वो फैक्ट्स आपके पास है। 3 टाइम फ्रेम्स, तो ये क्या बताता है, ये बताता है व्हाट इज़, जो एक्चुअली में अभी क्या फैक्ट्स, व्हाट वॉज, क्या फैक्ट्स थे, नंबर्स, फैक्ट्स, व्हाट वुड बी, ये हो सकता है, ये प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, हम कहें ऐसे ये प्रॉफिट हो सकता है, तो ये क्या फैक्ट्स है। नो वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया, आप कोई अपना पर्सनल जजमेंट नहीं दे रहे होते कि भाई ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से तो इस रीज़न से हो रही है, या अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे करेंगे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, तो कोई ओपिनियन नहीं है इसके अंदर। बेसिकली इसमें क्या डजंट प्रोवाइड पर्सनल जजमेंट, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, कोई एडवाइस नहीं दे रहे आप, ठीक है, ना ही कोई आपका मॉरल ओपिनियन है ऑन व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, टू बी हैपन। सो ये है फीचर्स आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। अब पढ़ते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हो, अपनी वैल्यूज़ बता रहे होते हो। तो इट डील्स विद द ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट एंड एथिकल कंसेप्ट। इसमें क्या है, बेसिकली आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि अगर जैसे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पॉलिसी है, उसके बारे में आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, अपना जजमेंट दे रहे हो। इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, सब्जेक्टिव होता है ये। सब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें सबका अलग अलग
ओपिनियन हो सकता है, अलग अलग मत हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर होगा, ठीक है, वो सबके लिए एक ही आंसर है। पर सब्जेक्टिव क्या है, जब अगर आपको ऐसे दिया जाए तो सब अपने हिसाब से ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, टॉपिक एक ही होता है, पर सबकी सोच अलग होती है, सबके पॉइंट्स अलग होते हैं। तो ये क्या होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी सॉल्व बाय प्रोवाइडिंग द मैंडेटरी स्किल्स कोर्स। अब जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक तक चीज़ें चल रही है, प्रैक्टिकली नहीं हो रही, तो अब क्या है, स्किल कोर्सेस करो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी जब आप नहीं ये सिखा दिए कि मशीन कैसे बनती है, बट मशीन को थ्योरी करे पर प्रैक्टिकली वो चलानी नहीं आती मशीन, या बनानी नहीं आती, तो वो कैसे बना लेगा। तो प्रैक्टिकली चीज़ों पे अब काम किया जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब स्किल कोर्सेज करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, ठीक है। तो समझ आ गया पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो कि एक्चुअली है फैक्ट्स है, फिगर्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या स्टूडेंट, जिसमें आप बात कर रहे हो कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या करेंगी ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, वट ऑट टू बी, आप अपना जजमेंट दे रहे हो उसमें, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द रियल फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव फिगर्स, व्हाट इज़ क्या होना चाहिए, व्हाट वाज और व्हाट वुड बी, वेरीफाई कर सकते हो अगेंस्ट द एक्चुअल डाटा से आप डिस्क्राइब एंड न्यूट्रल। वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये वैल्यू जजमेंट होता है, ओपिनियन दे सकते हो आप, इसमें बता सकते हो व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द डाटा अलोन, डाटा को आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसमें आप अपने सजेशंस दे सकते हो। तो ये है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, जो कि है आपका वट इज़ एन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स ब्रांच थी आपकी जिसमें आप माइक्रो एंड मैक्रो आता है, अभी हम माइक्रो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को खर्च करता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, विच पीपल अर्न अ लिविंग बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें आप क्या कर रहे हो, तो या तो आप गुड्स बना रहे हो या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या तो प्रोडक्शन हो रही होगी या तो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा हो गुड्स एंड सर्विस की। तो एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है कि आप या तो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें क्या हो गया, तो आप प्रोड्यूस करोगे गुड्स, या तो परचेज़ करोगे गुड्स, या तो ख़रीद के बेच रहे होगे गुड्स को, या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो एक सिस्टम है। इसमें भी दो टाइप के हैं आपके इकनॉमी में एक सिंपल इकनॉमी है, एक है कॉम्प्लेक्स इकनॉमी। पहले सिंपल इकनॉमी को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सिंपल इकनॉमी क्या है, सिंपल से सिंपल है, जैसे सिंपल है नाम इसका, तो इकनॉमी भी क्या है, सिंपल ही है। सिंपल इकनॉमी क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, पहले के टाइम पे अगर आप देखो पास में लोग एक दूसरे पे इतने डिपेंड नहीं होते थे अपने काम को लेके। एक फार्मर है, ठीक है, वो ही जो है जो भी मतलब लाइक आपके वर्क होता है मोस्टली एक इंडिविजुअल खुद ही कर लेता है। जैसे कि अगर मान लो कोई कारपेंटर है, वो प्लम्बर का काम भी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब एक इंडिविजुअल बहुत सारे काम कर लेता था, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल। डिपेंडेंसी इतनी नहीं होती थी, वही खाना बना रहे हैं, वही खेतों में काम कर रहे हैं, वही सब्जी को लेके जा, तो मतलब एक इंसान बहुत से काम करता है और इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती थी, ठीक है। तो जो एक्सचेंज होता था ना, और स्मॉलर ट्रेडिशनल सेटअप वेयर द एक्सचेंज इज़ लिमिटेड, एक्सचेंज बहुत लिमिटेड होता था। इंडिविजुअल प्रोड्यूस बेसिक गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। पुराने टाइम पे अगर देखोगे आप, तो इतने से रिसोर्सेज या इतनी डेवलपमेंट नहीं होती थी, तो एक्सचेंज जो होता था बहुत मिनिमम होता था आपस में,
टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स इन लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि जैसे मैं बताया रिसोर्सेज कम होते थे, इनकम कम होती थी, तो जो काम एक जना ही काफ़ी काम कर लेता, तो एक्सचेंज ऑफ डिपेंडेंसी बहुत कम होती, वेरी लो, इनकम लेवल लो होता था, इंटरडिपेंडेंसी मॉडर्न डिग्री की ऑफ म्यूचुअल, एक दूसरे पर रिलाई इतना नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम आज का टाइम देखें, आज का प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो कितना कॉम्प्लेक्स है। हम एक छोटी चीज़ पे डिपेंड है, हम ऑनलाइन इतना डिपेंड है कि कोई भी चीज़ मंगवानी है हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्लम्बर करवा रहे हैं, हम ऑनलाइन क्या कहते हैं कुक ऑर्डर करें, वहाँ के कुक जो है खाना बना जाता है। तो सब कुछ क्या डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। हम हर एक छोटे काम के लिए दूसरों पे डिपेंड है। तो ये ऐसा क्यों है? द मॉडर्न ग्लोबल सिनेरियो जो है विद द वास्ट स्पेशलाइजेशन, रैपिड ट्रेड एंड हाई टेक्नोलॉजी, वही बात आ गई कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है स्टूडेंट्स, इंडिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो अब इतना ज़्यादा हम एक दूसरे पे डिपेंड है। आप ये देखो कि ऑल्दो आपके नियर बाय मार्केट होगी, ठीक है, फिर भी आप इतना ज़्यादा ऑनलाइन डिपेंडेड हो कि आपने ऑर्डर किया और आपके वेजिटेबल्स आपके घर पे आ गए। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हाईली ग्लोबल है, इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है, इनकम जो है हाई है लोगों की, तो वो इतना सोचते नहीं है कि ये पैसे। पहले टाइम में क्या होता था, लोगों के पास लो इनकम होती थी तो उनको होता था हम ये काम भी हम ही कर लें, ये काम भी, तो मोस्टली वो हर काम कर लेते थे खुद ही, वो इतना डिपेंड नहीं होते। पर आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास इतना रिसोर्सेज हैं, इतनी इनकम है कि वो किसी और पे उस काम को शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द समवेयर यू आर डिपेंड ऑन द अदर्स, राइट। very high degree of trade and financial networks, right? So this is the economy. एक तो सिंपल इकनॉमी हुई और कॉम्प्लेक्स जैसा आज की इकनॉमी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ क्या है, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ है। पहली इकनॉमी क्या है, कंट्रोल इकनॉमी। कंट्रोल इकनॉमी क्या है, जिसमें कि सेंट्रल प्लान बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब ऐसी इकनॉमी है, ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, इकोनॉमिक्स ऐसा सिस्टम वहाँ पे कि जहाँ पे कंट्रोल क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। जैसे कि चाइना है, रशिया है, यहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी इकनॉमी होती है, दूसरा एक सेटअप है जहाँ पे फ्री है मार्केट, इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ड्राइव बाय अ मार्केट सप्लाई, जो मार्केट एक्चुअल मार्केट होती है वो डिसाइड करती है, वो फोर्सेस डिसाइड करती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता इतना इस पर, ठीक है। तो ये जैसे कि यूएस है, यूके है, तो ये 3 टाइप की इकनॉमी है आपकी। पहली है कंट्रोल, जिसमें पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। दूसरा है आपका फ्री एंड मार्केट है, जहाँ पे मार्केट और सप्लाई, मतलब कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी, वो फोर्स डिसाइड करती है अदर देन द गवर्नमेंट, राइट। थर्ड है आपका मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी में क्या आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और मार्केट फोर्स भी अपना रोल प्ले करती है। मार्केट फोर्स का मतलब यह है कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई होती है चीज़ों की, ठीक है। तो ये जो कि क्या इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी है और यहाँ पे मार्केट के हिसाब से भी चीज़ों को बनाया जाता है कि कितनी डिमांड ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो डेमोक्रेसी है बेसिकली। तो इंडिया में मिक्स्ड इकनॉमी चलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। कंट्रोल इकनॉमी हम पढ़ चुके हैं, फ्री एंड मिक्स इकनॉमी हमने पढ़ लिया। तो हमने समराइज़ करते हैं, इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पॉजिटिव विच अबाउट द फैक्ट्स, टॉक्स अबाउट द फैक्ट्स। नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स विच टॉक्स अबाउट द ओपिनियन। देन वी हैव स्टडी की इकनॉमी कंट्रोल इकनॉमी होती है, मिक्स्ड इकनॉमी होती है और फ्री मार्केट इकनॉमी होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू what
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कि क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, मेन प्रॉब्लम की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। आज के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।